Hello everyone, welcome to class ninth. So, today we are taking the next topics of Geography Chapter 4 Climate, and our topic for the today is the Indian monsoon. So, firstly we need to understand what is monsoon. So, the word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which means season. हमारा जो मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड है. ठीक है, अरेबिक वर्ड था मौसम, जिसका मीनिंग होता है सीजन. तो इसको सीजन से ही वो वर्ड डिराइव्ड है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन. अ मॉनसून इज अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स एंड दिस विंड शिफ्ट टिपिकली ब्रिंग्स अबाउट अ मार्क चेंज इन लोकल वेदर. मॉनसून हमारा इंडिया का जो टाइप है, हम इंडियन मॉनसून के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. मॉनसून बेसिकली होता क्या है? मॉनसून एक सीजनल चेंज है जिसमें कि विंड्स की डायरेक्शंस चेंज होती हैं. ठीक है, विंड्स की जो डायरेक्शन से चेंज होती हैं उनका रिवर्सल होता है आपस में, जिसकी वजह से इंडिया में मॉनसून आता है. ठीक है, मॉनसून बारिश को लेकर के आता है और दिस विंड शिफ्ट टिपिकली ब्रिंग्स अबाउट, और ये जो विंड्स होती हैं ये एक चेंज लाती हैं. जो हमारे लोकल वेदर होता है, जो हमारे यहाँ पर मौसम होता है, उसमें इन विंड्स के थ्रू ही चेंज होता है. जो हमारे आसपास मौसम हम फील करते हैं वो विंड्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है. तो किस तरह से इंडिया में मॉनसून आता है, ठीक है, इसी से रिलेटेड हम टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आर मॉनसून्स फॉर्म्ड. मॉनसून्स किस उससे फॉर्म होता है? द मॉनसून विंड्स आर कॉज्ड when the sun heats the atmosphere and it is a shift in wind that occurs due to a change in local weather. मॉनसून किस वजह से फॉर्म्ड होता है? हमारी जो मॉनसून विंड्स चलती हैं, जब जो सन होता है वो पूरे वातावरण को गर्म कर देता है, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है. ठीक है, उससे शिफ्ट आता है, विंड्स में शिफ्ट आता है. ठीक है, जो हवाएं चलती हैं उसके चेंजेस होने से जो हमारा लोकल वेदर है, जो हमारा मौसम है, वो चेंज हो जाता है. Right, in simple language, there are differences in temperatures between the oceans and continents. Monsoon winds अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो मॉनसून जो हमारा होता है, ये टेम्परेचर्स जो हमारे होते हैं इनमें आपस में डिफरेंसेस होते हैं. ओशंस का अलग टेम्परेचर्स होता है, कॉन्टिनेंट्स का अलग होता है. ठीक है, लैंड मासेस का अलग टेम्परेचर होता है. तो ये विंड्स के अकॉर्डिंग ही मौसम में जो है चेंज आ रहा है. ठीक है, तो इसी की वजह से हमारा मॉनसून होता है. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds, and the sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है मॉनसून विंड्स से. ठीक है, पहले टाइम पर जो सेलर्स आते थे शिप के थ्रू ओशन से, तो वो भी नोटिस करते थे कि मॉनसून का क्या फिनोमेना है. उन्हें भी जो विंड्स का रिवर्सल उन्हें पता लगता था. ठीक है, दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज द केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्की ऑफ विंड्स. उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिलता था, जो सेलर्स होते थे उन्हें मॉनसून विंड सिस्टम समझ में आया था. उसी की वजह से वो जब रिवर्सल होता था, जैसे कि नॉर्थ की तरफ से अगर हवाएं चल रही हैं तो वो इस साइड आ गए अपनी शिप को लेकर, इधर से विंड का रिवर्सल हुआ तो वो दूसरी साइड पर चले गए. तो मेनली उन्हें भी उसको उससे बेनिफिट मिलता था. और जो अरब थे जो कि इंडिया में आए थे, जो ट्रेडिंग पर्पस से आए थे इंडिया में, ठीक है, वो भी सीजनल रिवर्सल को समझते थे. विंड जो सिस्टम था हमारा मॉनसून का, उसको समझ सकते थे वो भी. The monsoons are experienced in the tropically area roughly between 20 degree north and 20 degree south. जो हमारा जो मॉनसून है वो एक्सपीरियंस किया जाता है, जैसे कि हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, उसमें जो 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में जो ये ट्रफ होता है हमारा, ठीक है, इसमें मॉनसून को एक्सपीरियंस किया जाता है. इसका जो मैकेनिज्म हम समझेंगे मॉनसून का, उसके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं. Factors are very important. There are the 5 factors which we can discuss now. The first factor is the differential heating and cooling of land and water. It creates low pressure on the landmass of India while the seas around experience comparatively high pressure. फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट फैक्टर है हमारा जो हीटिंग और कूलिंग
सिस्टम है हमारा लैंड का और वाटर का, ठीक है। लैंड हमारा हीटअप जल्दी से होता है और वाटर में हमारा कूलिंग सिस्टम रहता है। तो इनके बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, उससे हमारा जो लैंड मास है वहाँ पर लो प्रेशर रहता है, बल्कि जो हमारा सी वाला एरिया होता है, जो समंदर वाला एरिया होता है हमारा, वहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर रहता है। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर है हमारा। सेकेंड फैक्टर इज द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हमारा जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो सेकेंड फैक्टर है, ठीक है। इसमें इसकी पोजीशन में जब शिफ्ट होता है तो वो भी एक रीज़न है। जैसे कि इन समर्स में हम देखते हैं ओवर द गंगा प्लेन्स, यहाँ पर जो हमारा इक्वेटेरियल ट्रफ है, जो हमारा मेन इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ पर उसमें 5 डिग्री नॉर्थ पे जो इक्वेटर पड़ता है उसकी कुछ पोजीशंस होती हैं, ठीक है। ITCZ है, जैसे कि हम कवर करेंगे अभी। ITCZ is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. ITCZ को कवर कर रहे हैं हम। ITCZ एक ट्रफ होता है। ट्रफ मतलब वो एरिया जो कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में आता है। ये हमारा जो इक्वेटर होता है, अगर हम ग्लोब पर देखें तो हमारा इक्वेटर बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट से जो हवा आ रही होती है, विंड्स आ रही होती हैं, वो आपस में कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। आपस में कन्वर्ज कैसे होती हैं? रिवर्स होकर कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। इस कन्वर्जेंस जोन में जो पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वेटर की, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट होती है सन के थ्रू, वो ITCZ की पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। द शिफ्ट ऑफ ITCZ, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मदगास्कर एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। और जो हमारा हाई प्रेशर एरिया होता है, जैसे कि ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से अगर हम 20 डिग्री साउथ की तरफ देखें तो वहाँ पर हमारा जो इंडियन ओशन है, ठीक है, वो हाई प्रेशर में रहता है, वो वाला एरिया, ठीक है। और द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स हीटेड ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स and the formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above at sea level, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो ड्यूरिंग समर्स, गर्मी में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर करंट्स होते हैं और फॉर्मेशन होती है लो प्रेशर, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। और 9 किलोमीटर अबव सी लेवल से वहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है। सो समर्स की वजह से वहाँ पर हीटअप ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला इन समर। और जेट स्ट्रीम की जो मूवमेंट्स होती हैं इंडियन पेनिनसुला में समर्स में, वो भी उस चीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। और द चेंज इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द साउथर्न ओशंस ऑल्सो अफेक्ट द मानसून्स। और जो हमारी जो प्रेशर कंडीशंस हैं ओवर द जो हमारे साउथर्न ओशंस हैं, वो भी मानसून को अफेक्ट करते हैं, right? So I hope you all understand these topics carefully. For the next topics we can meet in the next video. Till then, bye bye.